हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग से फ्लोर बेस्ड पजल पे एक प्रॉब्लम को। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है आपको एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, बैंक पीओ या फिर जो डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं उनमें लाभदायक होगी। तो ध्यान से देखिएगा कि आप पॉइंट्स उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। पैरामीटर बेस्ड है, कैसे सॉल्व करेंगे सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब ये पजल आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। जिन लोगों को दिख ना रहा हो साफ साफ, वो यूट्यूब की सेटिंग्स में जा करके वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे उनको साफ साफ दिखने लगेगा। अब पजल है आपकी फ्लोर बेस्ड है। अब आपको पढ़ना होगा कितने फ्लोर्स हैं, कितने पर्सन्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर्स आपके दिए गए हैं। फिर हम कंडीशंस को लेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर उसके हिसाब से हम कुछ फिल कर सकते हैं तब तो करेंगे, नहीं कर सकते तो उनको जनरली बस नंबर वाइज लिख लेंगे। फिर आखिरी में हम सारे जो कंडीशंस हैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं क्या। 8 पर्सन्स ABCDEFG lives on 8-story building with ground floor being numbered 1 and the next floor is number 2 and so on। इस तरीके की आपकी बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, फिर 2 3 करके 8 ऐसे फ्लोर्स हैं। फिर लिखा हुआ दे आर वर्किंग इन डिफरेंट बैंक्स, SBI, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, यस बैंक, HDFC एंड BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कि ये सारे लोग इन 8 बैंकों में काम करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो ये सारा ऐसा क्रम नहीं है। अब आपको क्या यहाँ पे सुनिश्चित करना होगा, सबसे पहले कि आपको फ्लोर तो फिक्स मिल गया है, तो फ्लोर आप बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये आपके क्या हो गए, फ्लोर्स हो गए। ओके, अब फ्लोर हो जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूँ, जिससे कंडीशंस हम लिख पाएँ आराम से, कि यहाँ पे हम नीचे कंडीशंस देखेंगे। जैसे पहली कंडीशन क्या है, 2 people लिव्स बिटवीन पर्सन C एंड G। अब C और G कहाँ पे हैं ये नहीं पता, तो बस इतना पता है कि 2 लोग इनके बीच में रहते हैं। तो पहली कंडीशन वैसे बना लेते हैं कि 2 लोग C और G के बीच में रहते हैं, तो C/G और इनके बीच में 2 पर्सन का गैप दे करके हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे /G क्यों लिखा है, ये जिन लोगों ने पहले वीडियोस देखे हुए हैं या देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि C और G अगर जिस क्रम में लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि C ऊपर ही होगा और G नीचे ही होगा। हमको नहीं पता, तो ना तो अपने से इसको खुद से अज्यूम करना है आपको। आगे पढ़ते हैं। F लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। F कहाँ पे लिव करता है, इवन नंबर के फ्लोर पे लिव करता है। तो दूसरी कंडीशन, अब आप इसको लेकर के सारी कंडीशन तो बनाएंगे नहीं कि 2 4 6 8, 4 यहाँ पे फ्लोर है, तो आप 4 कंडीशन बना के रखिए F की, फिर तो बड़ा गड़बड़ वाला काम हो जाएगा। तो हम इसको अभी यहीं पे ऐसे रख लेते हैं, हो सकता है आगे कुछ फ्लोर्स आपके फिल हो जाएं, तो F की कंडीशन वहाँ पे फिट बैठ जाती है। तो F क्या है, इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं H लिव्स अबव द पर्सन हु वर्क्स इन HDFC। ध्यान से पढ़ेंगे आप लैंग्वेज को, वरना गड़बड़ी होगी। क्या करें कि H लिव्स अबव द पर्सन हु वर्क्स इन HDFC, कि H कहाँ पे रहता है, उस पर्सन के ऊपर रहता है जो HDFC में काम करता है। ऊपर रहने का मतलब एग्जैक्टली ऊपर रहने से नहीं होता है। तीसरी वाली कंडीशन आपकी क्या है, H, और यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये HDFC के ऊपर रहता है, एग्जैक्टली इमीडिएटली ऊपर नहीं लिखा है, तो हम आगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है A डज नॉट वर्क इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। चौथी कंडीशन है कि A किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम नहीं करता, ये साफ साफ बता दिया गया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं इनको पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। जिनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक लिखा है, SBI लिखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक कहाँ लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी गवर्नमेंट बैंक में काम नहीं करेगा, जैसे SBI हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, और क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और BOB हो गया, इनमें वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में काम नहीं कर रहा है, काट दिया। फिर आगे पढ़ते हैं हम कि 3 पर्सन लिव्स बिटवीन द पर्सन G एंड द पर्सन हु वर्क्स इन SBI। कह रहे हैं कि G और जो पर्सन SBI में काम करता है उसके बीच में 3 लोग रह रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन नंबर हो जाती है 5, कि G
और SBI, फिर से स्लैश लगाना जरूरी, क्योंकि नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे, इनके बीच में 3 लोग रहते हैं, तो 3 यहाँ पे ऐसे गैप बना सकते हैं हम, और लिख दिया SBI। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप लीजिए और बीच में लिख दीजिए 3%, तो उससे समझ में आ जाएगा कि 3% का गैप है। जैसे अगर 5 आ जाएगा तो आप 5 गैप थोड़ी ना बनाएंगे, एक लाइन में उसको बना सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, जी वर्क्स इन प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब जी का बता रहे हैं कंडीशन कि जी कहाँ पे काम करता है, किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही वो काम करता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, पर्सन हु वर्क्स इन एक्सिस बैंक लिव्स इमीडिएटली बिलो द HDFC। अब देखिए कि पर्सन जो कि एक्सिस बैंक में काम करता है वो कहाँ पे रहता है, HDFC के एकदम ठीक नीचे रहता है, तो ये 7वीं कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 कंडीशन मानी, लेकिन कुछ भी फिट यहाँ पे अभी तक बैठा नहीं पाए हैं, तो उससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे फिट बैठाते रहते कुछ ना कुछ तो ही आप बहुत आसानी से कर पाते। आप जल्दी जल्दी से पढ़ के जो सारी कंडीशन है उसको भी राइट डाउन कर लीजिए, फिर उनको कनेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपका हो गया एक्सिस बैंक, और ये सॉरी यहाँ पे हमको लिखना होगा ये हो गया HDFC बैंक, और इसके ठीक नीचे कौन रहेगा, एक्सिस बैंक का पर्सन, ठीक है। लिखा है पर्सन हु वर्क्स इन एक्सिस बैंक लिव्स इमीडिएटली बिलो HDFC, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन इलाहाबाद बैंक एंड SBI। तो 8वीं कंडीशन देखिए क्या कहता है कि इलाहाबाद बैंक, इसको मैं ABS से बता देता हूँ, और SBI के बीच में 1 पर्सन का गैप है, तो ये हम ऐसे रख देते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु वर्क्स इन BOB लिव्स एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट बिलो फ्लोर नंबर 6। अब ये थोड़ी सी कंडीशन देखिए क्या है, 9वीं कंडीशन आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि कह रहा है कि जो पर्सन BOB में काम करता है वो किसी न किसी इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि सारे किसी फ्लोर पे, वो फ्लोर नंबर 6 के नीचे ही रहता है। तो अगर आप देखिए फ्लोर नंबर 6 के नीचे तो 2 आपको इवन नंबर मिलेगा, एक तो 4 मिलेगा, एक तो 2 मिलेगा। तो ये 2 कंडीशन आपकी बनती हैं। पहले 4 बन रही थी, अब देखिए 2 पे रिड्यूस हो गई। तो इसको आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे एक और ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे हमने बना दिया क्या कि चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है आपका BOB वाला, 6 के नीचे एक 4 पे ले लीजिए और एक 2 पे ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। आगे पढ़िए क्या है, 5 पर्सन्स लिव बिटवीन A एंड B। 5 लोग हैं और B के बीच में रहने वाले, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं A/B, और जैसा अभी कहा था कि आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 5 पर्सन्स हैं इनके बीच में, और यहाँ पे फिर से बना दीजिए A और B, ओके। इस हिसाब से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे और पढ़ते हैं हम। अब 5% वाला जो केस रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो भी 4% 5% का केस रहता है, आप जब भी फिल करना स्टार्ट करिए तो सबसे पहले उन्हीं को करिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब जैसे अगर कहता है कि इलाहाबाद बैंक और SBI के बीच में केवल 1% का गैप है, तो वो बहुत ज़्यादा कंडीशन हो सकती है। 1 3 पे हो सकता है, 2 4 पे हो सकता है, ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर 5% का गैप है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे फिट करना चाहूँ A को रख दूँ 8 नंबर पे, तो 7 6 5 4 3, फिर 2 पे आएगा B, और A को अगर मैं 7 पे कर दूं तो 1 पे आएगा B। केवल ऐसे 2 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। उल्टा सीधा इसका कर सकते हैं, 2 केसेस केवल बन सकते हैं। तो इसीलिए जो 5% का गैप होता है, 4% का गैप होता है, उनको सबसे पहले फिल करने का प्रयास किया करिए। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पर्सन E लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर एंड वर्क्स इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कि जो पर्सन E है वो कहाँ पे रहता है, E की कंडीशन है कि वो किसी ना किसी ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कंडीशन तो नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया है कि E कहाँ पे होगा, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होगा। E पता चल जाएगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पता चल गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पता चल जाएगा तो E पता चल जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं क्या कंडीशन है, द पर्सन हु वर्क्स इन SBI डज नॉट लिव ऑन आइदर टॉप मोस्ट फ्लोर और ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। कह रहे हैं कि जो SBI वाला पर्सन है वो ना तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है ना तो लोअर मोस्ट फ्लोर पे रहता है। मतलब SBI के लिए ये वाली जो जगह है 8वीं वाली, ये वाली भी क्या है, सुटेबल नहीं है, इसको भी काट दीजिए। और लोअर मोस्ट वाली पोजीशन जो है वो भी सुटेबल नहीं है, ये भी आप काट सकते हैं। यही काम आप इधर भी कर सकते हैं कि SBI वाला पर्सन यहाँ नहीं रहेगा और पहले नंबर पे नहीं रहेगा, ओके। अब आगे पढ़िए क्या है, C वर्क्स इन न्यूली लाइसेंस्ड बैंक। अब इसका मतलब क्या है, C वर्क्स इन न्यूली लाइसेंस्ड बैंक। तो C कहाँ काम करता है, जिसको अभी अभी लाइसेंस मिला है। मतलब इन सारे बैंकों में जिसको सबसे बाद में लाइसेंस मिला होगा उसमें C काम करता है। तो ये थोड़ा सा कंडीशन आपके लिए ट्रिकी हो सकती है। कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया, और अगर आपकी जनरल अवेयरनेस
खराब है तो थोड़ा सा आप समझ नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। इसका कहने का मतलब है सी कहाँ पे काम करता है, यस बैंक में काम करता है। कैसे? क्योंकि इन सारे बैंकों में जैसे इलाहाबाद बैंक, ये सब तो बहुत पुराने बैंक हैं, एक्सिस बैंक हो गया या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर बीओबी हो गया, एचडीएफसी, सब बहुत पहले से चल रहे हैं। यस बैंक को लाइसेंस इन सारे बैंकों में अगर देखा जाए तो सबसे बाद में मिला है। तो ये डायरेक्ट कंडीशन आपको बता रहा है, लेकिन अगर आप समझ पाए तो ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सी कहाँ पे काम करता है, यस बैंक में काम करता है। तो अभी जब बता दिया मैंने तो बड़ा आसान हो जाता है समझना। अगर आप खुद से करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा इसको करना। तो ऐसे आप देख के चलिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, देयर आर 5 पर्सन्स हु लिव्स बिटवीन एसबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर से वो कंडीशन आ जाती है, क्या, 12वीं कंडीशन है कि एसबीआई और सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में सीबीआई लिख रहा हूँ, ऑफेंड मत होइएगा सीबीआई की फुल फॉर्म से, इनके बीच में 5 पर्सन्स रहते हैं, ये हमने लिख दिया। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु वर्क्स ऑन एक्सिस बैंक लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। अब 13वीं कंडीशन कहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन कि एक्सिस बैंक वाला जो पर्सन है वो इवन नंबर पे रहता है। ओके, सारी कंडीशंस खत्म। अब देखिए क्या क्या भरा है आपने, भरा तो क्यों लिखा है कि बीओबी चौथे पे होगा, यहाँ पे है दूसरे पे, और क्या है, एसबीआई 8वें पे नहीं जा सकता, पहले पे नहीं जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, जो 5% का गैप है सबसे पहले उनको फिल करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो एसबीआई वाली कंडीशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। कैसे कि एसबीआई और सीबीआई के बीच में आपको 5% का गैप है, ये पता है, और ये भी पता चल गया कि 8वें और पहले नंबर पे एसबीआई नहीं हो सकता। मतलब ऐसे हम अब चलें, कैसे कि अगर हम एसबीआई को यहाँ पे रख दें, 7वें पोजीशन पे रखते हैं एसबीआई को, 8वें पे तो जा नहीं सकता, तो 1 2 3 4 5% का यहाँ पे गैप हो जाएगा, और सीबीआई कहाँ पे आ जाएगा, पहली पोजीशन पे, ये आ गया सीबीआई। अब इसका उल्टा नहीं कर सकते हम, मतलब एसबीआई को हम पहली पोजीशन पे रख के सीबीआई को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मना है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, एसबीआई छठे पोजीशन पे तो आएगा नहीं, ना तो सीबीआई आ सकता है यहाँ पे। एसबीआई को आप दूसरी पोजीशन पे अगर रखना चाहें तो 1 2 3 4 5, 8वीं पोजीशन पे सीबीआई आ सकता है, क्योंकि सीबीआई के लिए मनाही नहीं कि वो 8वें और पहले पे नहीं आ सकता। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो सीबीआई वाला पर्सन है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे ही जाएगा, और 8वीं पोजीशन क्या है, इवन वाली। यही जो छोटी सी कंडीशन मैंने आपको 2 सेकंड में बता दी, यही कंडीशन अगर आप नहीं फॉलो करते तो एक डायग्राम आप और बिल्कुल पक्का बनाते ही बनाते, फिर आखिरी में जाके अगर आपको समझ में आता कि अच्छा ये तो सीबीआई वाला है, इवन नंबर पे कैसे पहुंच गया। तो यहाँ पे केवल एक ही कंडीशंस बन सकती है। फिर आ जाए अगर हम दूसरे वाले डायग्राम में, यही काम कर सकते हैं कि एसबीआई वाले को हम यहाँ पे बना दें, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्सन। मतलब कौन सी कंडीशन खत्म हो जाती है हमारी, 12वीं वाली कंडीशन खत्म हो गई। अब देखिए एसबीआई और सीबीआई से रिलेटेड जो जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो आप लिख लीजिए। जैसे सीबीआई है पहले नंबर पे तो ऑड नंबर पे है, तो ये ई की पोजीशन हो गई। यहाँ भी किसकी पोजीशन हो गई, ई की पोजीशन हो गई। तो 10वीं वाली कंडीशन भी आपकी खत्म। ओके, 10वीं वाली कंडीशन खत्म होती है। और देखिए एसबीआई और इलाहाबाद बैंक के बीच में कह रहे हैं 1% का गैप है, तो एसबीआई से ऊपर जाएंगे तो इलाहाबाद बैंक तो आ नहीं सकता है, तो नीचे ही आना पड़ेगा। तो छठे का गैप दे करके यहाँ पे इलाहाबाद बैंक आ जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन, ये छठे को गैप दे करके 5वीं पोजीशन पे कौन आ जाएगा, इलाहाबाद बैंक आ गया। ठीक है, फिर ये कौन सी कंडीशन खत्म होगी, 8वीं वाली कंडीशन खत्म हो गई। और देखिए एसबीआई और सीबीआई से रिलेटेड जो जो भी है उसको आप तुरंत के तुरंत कंफर्म कर लीजिए। 5वीं वाली कंडीशन में भी देखिए क्या है, एसबीआई और जी को लेकर के है। तो एसबीआई की पोजीशन पता है, 3% का गैप रख के जी लाना है। ऊपर तो जा नहीं सकते 3% का गैप, नीचे ही जाना होगा। तो 1 2 3% का गैप छोड़िए, तीसरे नंबर की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। सेम काम यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी एसबीआई 7वें पोजीशन पे है, तो तीसरे पोजीशन पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। 5वीं वाली कंडीशन भी खत्म हो गई आपकी। तो हमने कौन कौन सी कंडीशन खत्म कर दी, 10वीं वाली खत्म कर दी, 12वीं वाली खत्म कर दी, और 5वीं वाली खत्म कर दी। ये सारी कंडीशंस हमने खत्म कर दी हैं। फिर और आगे बढ़ें और देखें आप 8वीं वाली कंडीशन में शायद हमने, हाँ 8वीं वाली भी खत्म हो गई हमारी। और देखिए क्या क्या यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। अब देखिए ए और बी वाला 5% का गैप है, इसको भी हम फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 प्लेस फिल हो चुके हैं, टोटल 8 प्लेस हैं। ओके, अब 5 प्लेस का गैप देना है और 2 पर्सन्स हैं, 7 प्लेस यहाँ पे होने चाहिए, 2 पहले ही फिल हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो सकता है आपके लिए ए और बी को बैठाना। कैसे, अब 5% का गैप चाहिए। अगर मैं ए को 8वीं पोजीशन पे बैठाता हूँ यहाँ पे, तो 7 6 5 4 3,
दूसरी जो जगह पे बी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ए दूसरे नंबर पे हो तो बी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मैं सातवीं जगह पे ए या बी में से किसी को बैठाऊंगा तो पहली जगह पे यहाँ पे ई फिक्स हो गया है, तो यहाँ पे अब कोई नहीं आ सकता। मतलब केवल एक कंडीशन बचती है कि 8वीं पोजीशन पे ए या बी में से कोई आएगा, तो दूसरी पोजीशन में भी ए या बी में से कोई आएगा, लेकिन कौन आएगा पक्का अभी ये नहीं पता है, ठीक है। और यही काम हम यहाँ भी कर देते हैं। देखिए दोनों डायग्राम अभी तक सेम बन रहे हैं, तो ए बी और ये क्या आ गया, ए और बी। कौन सी कंडीशन, 9वीं वाली भी खत्म। और कौन कौन सी बाकी हैं यहाँ पे देखिए जरा। पहली वाली कंडीशन देखिए जी और सी को लेकर के है कि जी और सी के बीच में 2% का गैप हो सकता है। तो जी अगर तीसरे पोजीशन पे है तो सी नीचे तो जा नहीं सकता, 2% का गैप तो ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2% का गैप छोड़िए, छठे नंबर पे आ जाएगा सी। और सॉरी यहाँ पे सी नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो बैंक लिखना है। और सी के साथ हमने देखा था कि यस बैंक रिलेटेड है, तो ये कंडीशन भी खत्म। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस बैंक, और इसके साथ आप लिख सकते हैं सी। ये आपका हो गया। और बैंक को लेकर के चल रहे हैं तो सातवीं कंडीशन देखिए कि एचडीएफसी और एक्सिस इनका एक फिक्स स्लॉट है कि ये दोनों हमेशा पेयर में आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 स्थान कहाँ कहाँ पे खाली हैं। यही सेम केस 6 वाला यहाँ भी आप रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे सब कुछ सेम ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो केवल ऐसी एक ही जगह खाली है जहाँ पे 2 पेयर खाली मिल रहे हैं। कहाँ पे, तीसरे और दूसरे पोजीशन में बैंक को लेकर के, क्योंकि 8वें पोजीशन पे अगर आप एचडीएफसी को बैठाएंगे तो एक्सिस ठीक उसके नीचे होना चाहिए, वहाँ पे एसबीआई आ गया है। तो केवल एक ही ऐसी जगह है, तो यहाँ पे आप क्या बैठा दीजिए, एचडीएफसी को, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक्सिस बैंक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, क्या, ये आ गया एचडीएफसी और यहाँ पे आ गया एक्सिस, और कोई जगह तो यहाँ पे खाली मिलती नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हमारी खत्म हो जाती है, ये हो जाती है हमारी सातवीं वाली कंडीशन बैंक को लेकर के। लेकिन यहाँ पे अभी 13वीं कंडीशन में देखिए क्या कि एक्सिस बैंक हमेशा इवन नंबर प्लेस पे आएगा। तो इवन नंबर प्लेस पे आएगा तो इस हिसाब से अगर देखिए तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी खत्म हो जाती, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस बैंक तीसरी वाली पोजीशन पे आ रहा है। और तीसरी वाली पोजीशन को छोड़ करके कि और कहीं भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती नहीं जहाँ पे हम एक्सिस बैंक को रख सकते हैं। मतलब ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपका गलत होता है, इसको काट दीजिए। अब आप इसी में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे इसको बना लीजिएगा सही सही, वरना कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ये एचडीएफसी वाला जी में काम करता है। अच्छा, जी छठे नंबर पे कि जी आपका प्राइवेट बैंक में काम करता है, ये वाली कंडीशन में फुलफिल हो जाती है। कहाँ से, कि ये जी वाला एचडीएफसी में चला गया। अब देखिए हमने बहुत सारी कंडीशंस को यहाँ पे खत्म कर लिया, कुछ ही कंडीशंस खाली हैं। जैसे पहली वाली कंडीशन में हमारी खत्म हो जाती है और 13वीं वाली कंडीशन में खत्म है, 3 कंडीशंस खाली हैं। हम देखते क्या है कि बैंक्स हमारे लगभग पूरे के पूरे फिल हो चुके हैं, केवल एक ही बैंक खाली है। कौन सा, आईसीआईसीआई बैंक, तो 8वीं वाली पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि केवल वही जगह खाली है। अब हम आगे कंडीशंस को देखें तो एफ क्या है, इवन नंबर के फ्लोर पे बैठा है। तो देखिए 8वीं पोजीशन पे ए या बी में से कोई एक आ रहा है, छठे नंबर पे सी आ रहा है, चौथे नंबर पे कोई नहीं है, इवन नंबर है, और दूसरे नंबर पे ए या बी में से कोई आएगा। तो केवल एक ही प्लेस इवन वाला खाली है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी खत्म। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एचडीएफसी के ऊपर आपका एच है। तो एचडीएफसी वाला बैंक तीसरे पोजीशन पे, तो एच कहाँ पे हो सकता है, या तो 5वीं पोजीशन पे या तो 7वीं पोजीशन पे, कोई एक जगह फिक्स तो हो नहीं सकती। तो अभी हम इसको नहीं फिल करते हैं। चौथी वाली कंडीशन खाली है, कह रही है कि ए किसी भी गवर्नमेंट बैंक में काम नहीं करता है, और वो तो पता चलता है। यहाँ भी अगर ए आता है तो एक्सिस बैंक है, ऊपर भी ए आता है तो आईसीआईसीआई बैंक है, तो इससे हमको कोई हेल्प नहीं मिलती, तो इसको भी आप काट दीजिए। तो एक ही कंडीशन यहाँ पे बच रही है, तीसरी वाली, और यहाँ पे पर्सन्स कितने हैं, 2, एक तो डी बच रहा है और एक बच रहा है एच। तो इनकी पोजीशंस हमको पता नहीं है, तो इसको भी आप ऐसे ही स्लैश करके लिख सकते हैं, D/H यहाँ भी, और इलाहाबाद बैंक के सामने भी D/H करके लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कंडीशन हमको पता नहीं है इन दोनों पर्सन्स के बारे में। तो अगर हम देखें इस पजल को, ये तो सॉल्व तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने थोड़ी सी डिफिकल्टी क्या है कि यहाँ पे 4 पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन एकदम फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है। ओके, तो अगर आपको इतना ही दिया जाएगा तो आप इतना ही करिएगा, इस बात से डर के मत। जैसे भी एसबीआई का एग्जाम था, एक पजल था, उसमें 3 पॉसिबिलिटीज निकल रही थी आखिरी तक जाकर के, तो उससे आपको डरना नहीं है कितनी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आसानी से बस उसको ध्यान दीजिए, सही कर रहे हैं। बस ये नहीं कि 3 पॉसिबिलिटी आ रही है, 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, उस पर ध्यान आप मत दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए, जिससे आप सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आसानी से सॉल्व तो हो जाते हैं। शुरुआत में दिक्कत बस उन लोगों को होती है जो देखते हैं कि 13 कंडीशंस बन गई लेकिन एक भी जगह फिल नहीं हुई, तो थोड़ा सा हाथ पांव फूलने लगते हैं, कैसे होगा। उससे डरिए नहीं,
बहुत आसानी से सारी कंडीशंस हो जाती हैं, बस थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। आपका एक प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 मिनट आपको कम से कम लग जाएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब इस पे ऊपर आपके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, जैसे आपसे कह सकता है कि एसबीआई में कौन पर्सन काम करता है, तो एसबीआई में कौन पर्सन काम करता है नहीं पता है, तो आपको ऐसे दे देगा ऑप्शन कि डी काम करता है, एच काम करता है, ए काम करता है, बी काम करता है, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस चेक नहीं करना है आपको, ठीक है। डी और एच में से कोई काम करता है, या फिर ऐसे ऑप्शन दे सकता है क्या कि यहाँ पे डी देगा, एच देगा। एक ऑप्शन आपको ऐसे दे सकता है डी और एच, तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, डी और एच वाला, कि डी और एच में से कोई ना कोई एक तो काम कर ही रहा होगा एसबीआई में, ठीक है, तो उसको आपको टिक करना होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आप देख लीजिए, तो 1 2 3 4 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 4 को टिक करिए और आगे बढ़िए। फिर ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि ए और एफ के बीच में टोटल कितने पर्सन हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप नन ऑफ दिस टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए की पोजीशन क्लियर नहीं, ए हम 8वां वाला देख रहे हैं या फिर ए दूसरा वाला देख रहे हैं, तो इनके बीच का जब भी गैप देखना होगा देगा आपसे, तो वहां पे आप नन ऑफ दिस चेक करिएगा। या फिर अगर आप ऐसा देगा कि इनके बीच का जैसे गैप है 1 2 3 का, ए और नीचे से एफ का गैप देखें तो कितने का रहा है 1 का, तो ऐसे देगा 3 और 1, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं देता है तो नन ऑफ दिस को आप टिक करेंगे। ओके, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह की पजल्स देखने को मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।